सो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग वाइल लूप। अब वाइल लूप के थ्रू जो हमने, जिस तरह हमने पहले देखा कि हमने किस तरीके से करना है, तो आपने समझ चुके होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंट नम किया, सी आउट कर दिया, इंटर अ नंबर। यूजर से हमने कोई भी नंबर लेना, हम खुद से नंबर नहीं दे रहे, बल्कि यूजर जो भी नंबर इंटर करे उसी को हमने कंडीशन को चेक करना है। इंट आई इज इक्वल्स टू 1, इनिशियली क्या है 1 है आई, और फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो भी 1 है। क्योंकि यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे लूप की बॉडी के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 0 नहीं रखा बल्कि 1 रखा है। मल्टीप्लिकेशन में हम वेरिएबल को इनिशियलाइज 0 से इसलिए नहीं कराते क्योंकि कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही आ जाता है, तो हमारे पास कैलकुलेशन गलत हो जाती है। और एंड आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करा दिया। अब ये लूप बॉडी काम कैसे करेगी, वाइल आई मस्ट बी, यानी कि 1 जो है लेस होना चाहिए नम से, यानी कि अगर नम यूजर ने इंटर कर दिया है 3, तो इनिशियली आई क्या है 1 है, तो उसने क्या किया, मस्ट बी लेस देन नम, 1 तो 3 से कम है, सही है। तो फैक्टोरियल इक्वल टू, फैक्ट के अंदर इस वक्त क्या वैल्यू मौजूद है 1, यानी कि 1 को वैल्यू को अपडेट करेगा। यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे करेगा 1 को इक्वल टू, इसको किससे अपडेट करने वाला है, फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई बाय, और जो आई की जो भी वैल्यू उसको साथ मल्टीप्लाई करा दो। तो 1 के अंदर, यहाँ पे इस फैक्टोरियल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होने वाली है, 1 इंटू 1, यानी 1 दोबारा से स्टोर हो गई। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि आई प्लस प्लस, उसके बाद उसने क्या कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया। जैसे इंक्रीमेंट किया, ऊपर वाइल लूप दोबारा देखा कि जो इंक्रीमेंट किया आई की वैल्यू क्या हो चुकी 2, क्या 2 इज लेस देन 3, तो उसने कहा कंडीशन ट्रू है, तो फैक्ट यानी कि फैक्ट के अंदर आप क्या स्टोर कर दो, फैक्ट, यानी कि फैक्ट के अंदर वैल्यू पुरानी क्या स्टोरी थी 1 को मल्टीप्लाई कर दो। अब किसके साथ, आई क्या हो चुका है 2 के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई कराए तो 1 इंटू 2, तो अब फैक्टोरियल के अंदर जो हमारे पास क्या आ चुका है, फैक्ट इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 2। अब फैक्ट के अंदर वैल्यू स्टोर हो चुकी है 2, और उसके बाद क्या किया उसने, आई का इंक्रीमेंट कर दिया। आई का इंक्रीमेंट करके क्या हो गया 3 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमारे पास फैक्टोरियल होता है 3 का, अगर फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बजाते खुद जो है वो नंबर खुद भी मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज़ किया है, सही है। तो आई प्लस प्लस किया 3 आया, 3 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू नम। उसके बाद फैक्ट के अंदर वैल्यू अपडेट होगी, यहाँ पे पहले क्या थी 2 को मल्टीप्लाई करेगा वो किसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 6। तो यहाँ फैक्ट के अंदर लेटेस्ट वैल्यू क्या मौजूद होगी 6। उसके बाद आई की इंक्रीमेंट करेगा, आई का इंक्रीमेंट किया तो उसने क्या कर दिया 4, तो 4 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 3, तो आगे लूप बॉडी जो है ख़त्म हो जाएगी। और सी आउट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज फैक्ट के अंदर लेटेस्ट जो भी वैल्यू मौजूद होगी वो हमारे पास शो हो जाएगी। अब चलते हैं इसको देखते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ इंटर करके। हमने 3 इंटर किया, द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज 6। अब हम कोई और नंबर इंटर करते हैं, चूँकि तो हमें पता है 6 है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 5। द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज़ 120। अगर आप इसको कैलकुलेटर से सर्च भी करें तो हमारे पास 120 है। आपने खुद एक छोटा सा कैलकुलेटर बना लिया, और ये बहुत ही सिंपल है बनाना, इसमें इतनी खास जो है एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बड़ी वैल्यू इंटर करते हैं जैसे कि 25। जैसे ही हम 25 इंटर किया तो हमारे पास देखिए इतना बड़ा फैक्टोरियल उसने जो है हमें शो करा दिया कि इतना ये आपका फैक्टोरियल है। तो आपने एक छोटा सा इजी सा अपने लिए कैलकुलेटर बना लिया जो आपके लिए फ़ौरन जो है आंसर्स आपको निकाल के देता है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ।